चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कर चुके हैं। पूरा एक्सरसाइज में जो कितना क्वेश्चन था वो सब कर चुके हैं। हम लोग आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के कुछ गुण। ध्यान से देखो, त्रिभुज के कुछ गुण हम लोग को पढ़ना है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान देखो, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी कोई दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तीन नहीं, कब भुजा बराबर होगी? कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? ठीक है, यह तुम्हारा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यह दोनों भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। कोई भी दो भुजा बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो हम लोग गुण पढ़ेंगे। पहला गुण पढ़ेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा, ये देखो ये बराबर भुजा है तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है। यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? याद रखो, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आया? अगला प्रॉपर्टी, अगला कहता है किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। बराबर कोण का सम्मुख भुजा क्या होगी? बराबर होगी। जैसे यह दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। बात सेम बोल रहा है। एक बार बोले कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होंगे, दूसरी बार बोला है कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होंगे। ठीक, पहला प्रॉपर्टी में एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस ये दोनों बराबर है तो इनके सामने का कोण ये है, इनके सामने कोण ये है। यह दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। और दूसरी बारे में क्या कह रहा है? यह कोई त्रिभुज है, इसमें यह कोण आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसके सामने का यह भुजा और इसके सामने का यह भुजा, यह दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है? बात सुना है? अब इस पर हम लोग 2-3 प्रश्नों को हल करेंगे तो और बात हम लोग क्लियर हो जाएगा। अब इसका प्रश्न हम लोग हल करते हैं। चलो अब एक प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न हमारा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC है। ये क्या है? ABC है। इस समय AB बराबर AC है। AB कहाँ है? तो यह देखो, ये AB है और ये AC है। यह दोनों आपस में बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण C होगा। हमें बस क्या प्रूव करना है कि यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यह हम उत्पत्ति पढ़े हैं, अब इसको हम प्रूफ भी कर रहे थे कैसे होता है। प्रश्न इस तरह से बन के आ जाते हैं एग्जाम में। तो कैसे प्रूव करेंगे? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण C होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर दिए? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री। सही है? बोलो। इसका नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं? डी। अब तुम्हें दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? दो त्रिभुज। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखोगे? हल। क्या बताओगे? लिखोगे, पहले लिखोगे रचना। क्या लिखोगे? रचना। नाम वाला रचना नहीं जी। कहोगे शीर्ष ए से, कहाँ से? शीर्ष ए से कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजक खींचते हैं जो BC पर लंब है। BC पर क्या है? लंब, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, अब दो त्रिभुज लिख रहा है। अब त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में दिख रहा है। अब ध्यान से हमें प्रूफ करना है कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? यह त्रिभुज इस त्रिभुज क्या है? बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, क्या प्रूफ कर देंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं यार? सर्वांग सम।
अगर सर्वांग सम प्रूफ कर देंगे तो आराम से ये कोण दोनों कोण आपस बराबर हो जाएंगे। तो देखो कैसे सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें देखो कोण डी, अब देखो पहला लिखोगे एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर किसके है, एंगल ए डी सी के बराबर कितना है 90 डिग्री, बराबर कितना है। अगला देखो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ये क्या है, दिया गया है, ठीक है। अब हम बोले कि ई समद्विभाजक मतलब ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, बोले ना बराबर है, तो यह दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर है। तो कहोगे कोण बी ए डी बराबर है किसके, कोण डी अरे से सी ए डी के बराबर है। क्यों बताओगे, तो कहोगे कि ए डी क्या है, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक, वही लेकर लिख के ना ड्रॉ किए हैं, समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक तो कोण बराबर होगा। अब देखो ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, 3 इन्फॉर्मेशन हो गया। अतः क्या बताओगे, अतः त्रिभुज ए डी बी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी सी के। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो क्या बताओगे, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी, क्या बताओगे, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ए एस ए, ये हमारा क्या लगाए हम लोग, समरूपता का कसौटी लगाए, ठीक है। इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम गए। अगर त्रिभुज सर्वांग सम गए तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यह दोनों भुजा बराबर, तो यह इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत, इस तरह से प्रश्न लिख लो। चलो ध्यान दो, अगला प्रश्न है, हमें क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर रचना करना है, बी का कोण समद्विभाजक तथा सी का कोण समद्विभाजक परस्पर कहाँ पर मिलता है, बिंदु ओ पर, और ए को बढ़ाकर ओ से मिलाने पर मिला दे, इस तरह से हमारा त्रिभुज बना है और इसकी रचना हमने कर दी है। हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है पहले कि ए बी बराबर ओ बी बराबर ओ सी है, यानी यह दोनों भुजा आपस में बराबर, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि यह जो कोण है, पहले ये कोण ए था, तो ए ओ जो है कोण ए का समद्विभाजक, यानी ए ओ क्या किया है, कोण ए को 2 बराबर भाग में बांट दिया है। पहला वाला हम प्रूफ करते हैं कि ओ बी बराबर ओ सी कैसे प्रूफ करें, ध्यान देखो। अगर ए बी सी क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये ए बी क्या है, बी सी के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, ये होगा। अब आगे समझो, तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल में क्या बताएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, तो कहोगे ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है। और क्या होगा, कोण बी बराबर कोण, अगर ये त्रिभुज ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, हाँ, तथा कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी, ठीक है। अगर ये भुजा क्या है, समद्विभाजक है, तो यह आधा होगा आधा ये होगा, ठीक है। तो कोण b/2 करें, c/2 करें, यह भी बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए बी ओ, कहोगे कोण ए बी ओ बराबर होगा किसके, कोण ए सी ओ के बराबर होगा, बराबर होगा ना ए सी ओ के, हाँ। अब चलो, अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, किस पर आते हैं, तो इस पर आते हैं, और त्रिभुज, कहोगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में दोनों में आते हैं। अब ध्यान दो, तो कहोगे पहला प्रूफ क्या लिखेंगे हम लोग कि कोण ए
बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ये अभी अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, अभी क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं, ये सिद्ध है, अभी सिद्ध किए ना, ये अभी सिद्ध किए हैं। आप इधर देखो, ये वाला कोण अभी सिद्ध किया, ये वाला बराबर है, समझ में आ रहा है ना। अब अगला देखो, अब कहोगे ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, सही है, ये दिया गया, ये दिया गया है, सही है। अगला ए ओ कॉमन है, ए ओ उभयनिष्ठ क्या है, जब ए ओ उभयनिष्ठ है तो यह त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग समगय। अतः क्या बताओगे, त्रिभुज ए बी ओ क्या हो जाएगा, सर्वांग समझ किसके, ए सी, त्रिभुज ए सी ओ के, ए सी ओ के सर्वांग सम हो गया, क्या हो गया, सर्वांग सम। कौन सा कसौटी यूज किया हम लोग, दो भुजा बराबर, तो साइड एंगल साइड, इस कसौटी पर क्या हो गया है, सर्वांग सम हो गया। बात समझ रहा है। अब क्या प्रूफ करने के लिए बोला, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, तो कहोगे तब क्या कहोगे, तब ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ सी, कैसे, सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो ओ बी बराबर किसको हो जाएगा, ओ सी की, ये भुजा बराबर किसको हो जाएगा, इसके, तो इसका यह कोण पे बराबर होगा, तो कहोगे इस प्रकार कोण बी ए ओ बराबर होगा किसके, कोण सी ए ओ के। अब जब यह कोण और यह कोण बराबर है, अतः यह क्या हो जाएगा, इस पहले वाले कोण का समद्विभाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम। अतः क्या बताओगे, अतः या तो ए ओ क्या है, ए ओ कोण, कोण ए का समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक है, समझ में आया, क्या है, समद्विभाजक, ये बात समझ में आया पूरा। हाँ, इसको लिख लो, इसको लिख लो, और अगला एक्सरसाइज तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये करके आओ तुम लोग।